जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का स्वागत। मेरा नाम है सीन दियारी और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। सभी बच्चे आ जाएंगे और अपने दोस्तों को बोल देंगे एक बार कि रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। गुड मॉर्निंग काजल, रोहित, जितेंद्र, नयन, मिट्ठू, सुहाना, रूपम, आकाश, लक्ष्मी, निर्मा। निर्मा नाम है कि मैंने पढ़ा गलत है? वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी, है ना। मुकेश, खुशबू, संदीप। शुरू किया जाए। हम लोग देख रहे थे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम लोग देख रहे थे। चलिए 2-3 सवाल आप लोगों से मैं कर लेता हूं ताकि आप लोगों ने पढ़ाई करी है कल, पिछले दिन, या नहीं पढ़ाई करी है वो जल्दी से पता चल जाए, है ना। चलिए, आज हमें इस सवाल से देखना था, राइट। इस सवाल से हमें बातें देखनी थी, लेकिन सवाल देखने से पहले कुछ सवाल आपसे मैं जरूर करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि कहां पर है आईसीसी का हेडक्वार्टर। ये क्रिकेट वाला, ठीक है, क्रिकेट वाला। इसके अलावा मुझे बताइए जल्दी से कहां पर है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, कब। और यहां पर आपको बताना है हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है। इसके अलावा मुझे बताइए कि स्थापना कब होती है आईटीबीपी। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई, ठीक है, कब हुई। मुझे बताइए कि असम राइफल्स, असम, चलो ये वाला सवाल बाद में कर लेंगे। और मुझे बता दो, चलो कोई नहीं, 3 सवाल बताओ। सिर्फ 3 सवाल। साउंड साउंड साउंड। अगर साउंड सुनाई नहीं दे रहा है तो सभी बच्चे आंसर कैसे कर रहे हैं? या तो ऐसा हो सकता है कि मेरी आवाज कुछ लोगों के दिल से कनेक्ट हो गई हो, बिना साउंड के भी उनको आवाज सुनाई दे रही है ना। चलो, अच्छा साउंड स्लो है, चेक करिएगा सर एक बार। आईसीसी हेडक्वार्टर आपको दुबई के अंदर मिलेगा, दुबई के अंदर मिलेगा। अल हबीबी कम टू दुबई, ठीक है, दुबई, दुबई, ऐसे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड वाली बात की गई है भैया, है ना। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की बात की गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। ये आपको जेनेवा पर मिलेगा, ये आपको जेनेवा पर मिलेगा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात की गई है, 1962 में इसकी स्थापना होती है, 1962 में इसकी स्थापना होती है। जो बच्चे 1948, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, है ना। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, डिसिप्लिन एंड यूनिटी, है ना। चलिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ये क्या है? आप बोलेंगे सर देखिए, पहला विश्व युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है 1914 से लेकर 18 तक, 1914 से लेकर 18 तक। कई सारी कंपनियां खत्म हो गई, कई सारे लोग अपाहिज हो गए, विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए। कई जगह बिल्कुल भी रोजगार आदि नहीं था। अब जो मजदूर वर्ग है वो क्या करे, है ना। तो बस वही मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, है ना, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या किया गया, आप बोलेंगे जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। एक बच्चा फीफा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, मत याद करिए, क्योंकि फीफा
स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, तो उसका नाम वहां की लैंग्वेज के आधार पर रखा गया है। वो हमसे नहीं पूछा जाएगा तो मत पूछिए, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का फुल फॉर्म है, ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपने बोला इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिनेवा के अंदर। जैसे फीफा हो गया, फीडे हो गया, है ना, तो इनका फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल, ये सारे जो मैंने अभी लिखे हैं तो ये सारों के फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो, ये सर को आप देख सकते हो, इनका नाम हो जाता है गिलबर्ट होंगवे। गिलबर्ट होंगवे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। मैंने आपको बताया ना, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 14 से 18, 14 से 18, 18 के तुरंत बाद बना दिया गया संगठन, ठीक है, 18 के तुरंत बाद बना दिया गया संगठन। आ जाइए नेक्स्ट, ये किसकी बात की जा रही है, आप बोलेंगे बिम्स्टेक की बात की जा रही है, बिम्स्टेक, ठीक है, किसकी बात की जा रही है, बिम्स्टेक। अब इसका फुल फॉर्म पहले एक बार देखो, फुल फॉर्म क्या है एक बार देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी की बात की गई है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव मतलब पहल की बात की गई है। मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल मतलब बहु क्षेत्र की बात की गई है। इसके अलावा बहु क्षेत्र की बात की गई है। मल्टी सेक्टोरल मतलब बहुत क्षेत्र में, मल्टी सेक्टोरल। टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल, बहुत क्षेत्र में, जैसे टेक्निकल तकनीकी क्षेत्र में, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक क्षेत्र में, कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग की बात की गई है, सहयोग की बात की गई है, सहयोग की बात की गई है, ठीक है। तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक जिनको नहीं पढ़ना है, एक जिनको पढ़ना है वो शांति से पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, और दूसरे टाइप के बच्चे जिनको होशियारी दिखानी है ना, बाकी लोगों के सामने हीरो बनना है, कि जब तक हम अजीबो गरीब दूसरी दुनिया के जो आज तक एग्जाम में सवाल नहीं आए हैं, जब तक हम ऐसे डाउट नहीं पूछेंगे तब तक सारे बच्चे ऐसे कैसे हमको पलट पलट कर देखेंगे, ओ माय गॉड, अरे देखो देखो पलट करके निकल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में सिलेक्शन के बाद हमें देखे भी ना, है ना, तो अभी देख लो इसको। तो वो बच्चे आपको सबसे ज्यादा कमेंट में देखने के लिए मिलेंगे। दो चीजें होती हैं, एक होता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, एक होता है नो स्टडी नो कंफ्यूजन, और हमारे पास तीसरी प्रजाति उपलब्ध है नो स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना। चलो, और उन बच्चों का रिप्लाई देने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, दो बच्चों के कारण पूरी क्लास खराब होती है। तो अब ब्लॉक मार दिया जाएगा, तो चुपचाप से पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। और कुछ ये खराब कमेंट के कारण कुछ अच्छे कमेंट भी जो डाउट रहते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है, सर आपका टोपा किस ब्रांड का है, तुम हो तो चलो बाय बाय सूरज जी। चलिए, हमने बात किसकी की, बिम्स्टेक की बात करी है, बिम्स्टेक, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। अब इसमें सदस्य कितने हैं, तो संख्या गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखा है बिम्स्टेक में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, कितने शब्द हैं, 3 3 6 1 7, तो सदस्य संख्या 7, सदस्य संख्या 7। इसके अलावा स्थापना कब हुई, कब हुई स्थापना, तो 7 मैंने लिखा, 7 सबसे यूनिट डिजिट में लिख दो, और फिर 1997, ठीक है। इसके अलावा सर कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो नाम से क्लियर है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश होंगे
वो इसके सदस्य हैं। बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। बंगाल की खाड़ी कहां है? ये भारतीय मैप है, ये आपको मिलेगा अरब सागर, ये आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहां पर आपको मन्नार की खाड़ी मिलेगी, यहां पर आपको खंबात की खाड़ी मिलेगी, यहां पर आपको कच्छ की खाड़ी मिलेगी, है ना। तो ये है बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी। सर इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इसीलिए तो बताया जा रहा है ना। चलो, तो बिम्स्टेक यहां पर आपने देख लिया, मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया, हिंदी में बताया। अब देखिए सदस्य देश कौन कौन से हैं। बी से बांग्लादेश, ये हम लोगों ने याद करने के लिए एक तरीका निकाला हुआ है। ये ब्रिक्स जैसा नहीं है कि BRICS हर शब्द का मतलब एक देश है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सर द पर्पस ऑफ बिम्स्टेक प्लीज एक्सप्लेन, मतलब अंग्रेजी अभी अभी सीखे हैं तो बताओ। अंग्रेजी ये अपना दिखाने का कितना अच्छा तरीका है ना। लेकिन जब हम बताते हैं तब सुनना नहीं है, क्यों? अरे सर, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, मतलब टेक्निकल मतलब तकनीकी क्षेत्र में, इकोनॉमिकल मतलब क्षेत्रीय आर्थिक क्षेत्र में, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग ही करना इसका काम है, लिखा हुआ है। अभी जो बताया मैंने इंग्लिश हिंदी में, इसीलिए बताया। चलो आ जाओ, कोई नहीं, होता है ऐसा। जब चाय ना मिली हो सुबह सुबह तब ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही है, तो जो चीज बताई जाती है वो भी समझ में नहीं आती है, कोई नहीं। सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो बी से हो गया बांग्लादेश, बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया है म्यांमार, एम से हो गया है म्यांमार। याद रखिएगा यहां पर आपको मालदीव नहीं मिलेगा, ठीक है, एम से मालदीव नहीं है। इसके अलावा एस से हो जाएगा श्रीलंका, ये है, ये भी है ना बंगाल खाड़ी, ये भी है बंगाल खाड़ी, ये भी बंगाल खाड़ी, ये भी बंगाल खाड़ी, ठीक है। इसके अलावा टी से ये थाईलैंड, ये देखो ये थाईलैंड, ये थाईलैंड। ई सी, ई सी से कोई देश नहीं है, ई सी से कोई देश नहीं है। यहां पर दो नाम आपको अलग से याद रखने हैं। एक बी से, बी से आपने अभी तक सिर्फ बांग्लादेश याद किया था, तो बी से बांग्लादेश तो होगा ही होगा, बी से भूटान भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईसी की जगह आप एन याद करेंगे, नेपाल याद करेंगे, आप एन से नेपाल याद करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो एक बार लिख करके देखते हैं क्या हमें सारी बातें याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। एक बार हम लोग लिख करके देखते हैं सारी बातें हमें याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक इसका नाम है, ठीक है। अब आपने बोला कि सर ऐसा करते हैं कि इसकी संख्या गिनते हैं, संख्या गिनते हैं। एक दो तीन चार पांच छह सात, सदस्य हो गए सात। स्थापना में भी हमने 7 लिख दिया, फिर 1990 199 जोड़ दिया, तो कितना आ गया 1997, ठीक है। मुख्यालय आपने बोला सर बी, बी से क्या शुरू हो रहा है? बी से बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश शुरू हो रहा है। बांग्लादेश की राजधानी क्या थी? ढाका, तो मुख्यालय क्या हो जाएगा? ढाका, मुख्यालय क्या हो जाएगा? ढाका, बांग्लादेश। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको लिखा करके आगे बढ़ सकता था, याद करवा रहा हूं तो कर लीजिए, चीजों का फायदा उठाइए। इसके अलावा सदस्य देशों के नाम क्या है ना, सदस्य के नाम क्या है? तो BIM बिम्स्टेक, STEC, EC कुछ नहीं है, EC की जगह N कर देना है। EC का मतलब हमें नहीं पता है, तो EC का मतलब नो, नो से बन गया नेपाल। बाकी आपने बोला बी से बंगाल की खाड़ी के पास 2 देश आपको मिलेंगे,
एक हो गया है बांग्लादेश, एक हो गया है भूटान। आई से इंडिया मतलब भारत, इंडिया मतलब भारत। एम से म्यांमार, एम से म्यांमार। एस से श्रीलंका। टी से थाईलैंड। एक बार गिनो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सात ही तो हमें याद करने थे। ठीक है, इसका काम क्या है, तो काम अगर आपने नाम पढ़ा है तो काम पता चल जाएगा। ठीक है, तकनीकी और आर्थिक सहयोग करना सदस्य देशों के मध्य। चलो आ जाओ नेक्स्ट। आसियान। आसियान क्या है, आपने बोला आसियान क्या है, एसोसिएशन मतलब संगठन है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व एशियन नेशन एशियाई देशों का। मतलब ये एक संगठन है, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब एशियाई देशों का एक संगठन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, आपने बोला जिसका नाम आपको मिल जाएगा आसियान, जिसका नाम आपको मिल जाएगा आसियान। जो बच्चे लिख रहे थे लिख नहीं पाए हैं लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। सर ईसी, सर ई मतलब क्या है, मैंने बोला ना ई और सी का मतलब हमें नहीं पता, एन फॉर नहीं पता, तो एन से नेपाल आ गया। बाकी 5 ने 6 देशों के नाम बता दिए, एक देश रह गया, तो एन से नेपाल। ये नाम नहीं है कि आप बोलो कि सर यहां पर बिम्स्टेक का मतलब बी से बंगाल था, नहीं, ये याद करने के लिए हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुके हैं। चलो, आसियान, ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ना, ये बड़े छोटे छोटे कुन्नू कुन्नू देश हैं, इतने बड़े बड़े, लेकिन इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है कि हम आपस में अच्छे से व्यापार करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, है ना। इस तरीके से जैसे यूरोपीय देशों ने अपना एक संगठन बनाया है ना, उसी तरीके से इन देशों ने भी अपना संगठन बनाया हुआ है। अभी तक इसमें 10 देश हुआ करते थे, अब इसमें एक नया सदस्य देश ऐड हो गया है, जिसका नाम है पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर। कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं, आप बोलोगे इसमें मलेशिया आता है, वर्मा, ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर। ये सारों के नाम आप एक बार पढ़ लेंगे। बेसिकली इसके सदस्य आपसे पूछे नहीं जाते हैं। इसमें यहां पर एक सवाल बन सकता है कि इनमें से किन संस्थान का सदस्य भारत नहीं है। यहां पर एक सवाल आपसे आ सकता है, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारत सदस्य है। निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत है। क्या लिखा है, फिर से लिखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत है। भारत है की बात की जा रही है, भारत है की बात की जा रही है। ठीक है, उदाहरण मतलब ऑप्शन, ऑप्शन ए आपसे पूछा गया कि बता दीजिए क्या नाटो का सदस्य है भारत। ऑप्शन बी आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का सदस्य है भारत। ऑप्शन सी यूएनएससी का सदस्य है भारत। या ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिम्स्टेक,
बताइए इनमें से किसका सदस्य भारत है? ठीक है, क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसकी जगह कोई भी और लिखा आ सकता था। बेसिकली नाटो, आसियान, यूएनएससी, इनका सदस्य भारत नहीं है अभी। ठीक है, चलो एक आपसे यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्जाम हुआ था उस पर सवाल आया था कि भारत और आसियान, भारत दोस्त है आसियान संगठन का, यह दोस्ती किस साल से शुरू हुई थी? यह दोस्ती 1992 में शुरू हुई थी, जब 1991 में हमने एलपीजी किया। एलपीजी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तब फिर हम अलग अलग देशों से व्यापार करने लगे, दोस्ती करने लगे, तो अगले साल ही यहां पर दोस्ती की गई थी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, ये कौन साहब हैं? आप बोलोगे इनका नाम हो जाता है मासातो कांडा। मासातो कांडा ये एडीबी है, एशियाई विकास बैंक। जैसे आपने विश्व बैंक देखा, विश्व बैंक में बहुत सारे सदस्य थे, पूरे विश्व के देश लगभग उसके सदस्य थे। उसी तरह से एक जो एशियाई देश हैं और भी कुछ सहयोगी देश हैं, उन देशों को मिलाकर के एक बैंक बना हुआ है, इसका नाम है एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय बेसिकली आपको मनीला, फिलीपींस में देखने के लिए मिलता है। इसकी स्थापना 66 में की जाती है और इसमें अभी 69 मेंबर है। अभी अभी लेटेस्ट ताजा ताजा एक देश ऐड हुआ है जिसका नाम है इजराइल। कई किताबें मैंने अभी अभी करंट अफेयर के जैसे हमेशा मेरे पास 3-4 किताबें आती रहती हैं, तो उनमें मैंने देखा कि भैया ये अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। जो ईयरली वाली रहती हैं अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया है। आप लोग अपडेट रखिएगा। नए अर्थात एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन हैं? जिनका नाम है मासातो कांडा। मासातो कांडा, ठीक है। चलो, नाम अजीब है, क्या ही कर सकते हैं। किसकी बात हमने करी? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ये नहीं याद करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये याद करना है। चाहे आप इसी को हिंदी में याद करिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1966 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां है? मनीला। मनीला, जल्दी ला, मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस ये वही देश है जिसे अभी भारत ने अपनी वो ब्रह्मोस मिसाइल दी थी कि लो भैया चीन नौटंकी करेगा, उड़ा देना। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश अभी अभी 69th मेंबर ऐड हुआ है जिसका नाम है इजराइल। तो कितने सदस्य हो गए? 69। ठीक है, मासातो कांडा नए हेड हैं। 11th हेड मासातो कांडा। चलिए, जैसे अभी आपने एडीबी देखा, एशियन डेवलपमेंट बैंक देखा, वैसे ही एक एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, ये बेसिकली जो ब्रिक्स थे ना, ब्रिक्स, ये ब्रिक्स देशों ने मिलकर के एक बैंक बनाया हुआ था और इसी को न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। बेसिकली इसको बनाने की बात 2014 में की गई थी। 2015 से ये काम करना शुरू कर देता है। कहीं आपको 2014 मिलेगा, कहीं 2015 मिलेगा। ठीक है, एलपीजी का कॉन्सेप्ट कब आया था ये आपको इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा, है ना, विस्तार से कराया जाएगा। ये बेसिकली 1991 में आया था। एल फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण।
P प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, G ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए 1991। तो ये ब्रिक्स देशों ने मिलकर के एक बैंक बनाया। इसका मुख्यालय शंघाई पर रखा गया। शंघाई कहां है? चीन पर। शंघाई कहां है? चीन पर है। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? ये है डिल्मा रूसेफ जो कि ब्राजील की हैं, ये इसके वर्तमान में प्रमुख हो जाती हैं। एलपीजी सिलेंडर से कंफ्यूज नहीं करना है इसको, ठीक है। चलो, डिल्मा रूसेफ, इसको भी लिख करके देखो। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपने बोला इसकी बात की गई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 2014 में इसकी बात की गई थी, 2015 में इसकी शुरुआत कर दी गई है। हेडक्वार्टर कहां है? मुख्यालय कहां है? हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई। शंघाई किस देश में है? शंघाई किस देश में है? आपने बोला चीन के अंदर है ना। प्रमुख डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ प्रमुख। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करते हैं तो इसके जो स्थापना हुई थी तो पहले भारतीय प्रमुख एक बने थे, और ये नाम है केवी कामत। ये है केवी कामत साहब, जो कि इसके पहले भारतीय प्रमुख बने थे। ठीक है, प्रथम प्रमुख कौन थे? केवी कामत, भारतीय थे। ठीक है, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट भी आ सकता है कि ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है, ब्रिक्स बैंक इनमें से किसे कहते हैं, तो ब्रिक्स बैंक। चलो, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ संगीत नाटक अकादमी? अभी क्लासिकल डांस वाला चैप्टर हो चुका है क्या यहां पर? बताइएगा। शास्त्रीय नृत्य वाला चैप्टर क्या यहां हो चुका है? नहीं, ठीक है। जब भी वो चैप्टर होगा तो वहां पर हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे शास्त्रीय नृत्य की संख्या, शास्त्रीय नृत्य की संख्या। तो यहां पर आपको दो संख्याएं देखने के लिए मिलेगी, दो संख्याएं, 1 8 1 9। बेसिकली मान्यता 8 को ही माना जाता है, मतलब सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि कितनी संख्या है शास्त्रीय नृत्य की, तो आप बोलेंगे 8। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या जब आपसे पूछी जाएगी। और ये जो बोला गया है ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा बोला गया है, संगीत नाटक अकादमी। मतलब भारत में संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, संगीत और नाटक एक साथ आपने मिला दिया तो नृत्य के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आप बोलेंगे संगीत नाटक अकादमी है। ये देखिए, नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, म्यूजिक डांस ड्रामा की सर्वोच्च संस्था भारत में आपको देखने को मिल जाती है। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली पर इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1953 में मानी जाती है, 1953 में, 1953 में इसकी स्थापना मानी जाती है। राइट, नेक्स्ट। और भी कई सारे संस्थाएं हैं, जैसे आपने देखा ये विलियम जोन्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आपने सुना होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आपने सुना होगा, जो कि भारत में आया था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, है ना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में आते ही कई सारी चीजों की शुरुआत करता है, उसमें से एक इतिहास का संरक्षण भी था, है ना। उसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवाई विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में, और एक विल्किंसन था, उसके द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन ने किया था, वो भी उसी के समय पर किया गया था। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट का निर्माण और भी बहुत सारी बातें, ये सारी बातें आप इतिहास में देखेंगे। फिलहाल बस आपको इतना याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स। पुरातत्व सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम 1861, 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। अभी भी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके जस्ट बगल में दीवार से लगा हुआ ही एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान वापी मस्जिद पर अभी अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कि इसके नीचे मंदिर के अवशेष हैं, मतलब मंदिर तोड़ करके इसको बनाया गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये पुरानी चीजों का, पुरातत्व चीजों का लगातार चीजें करता रहता है। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी 1953, ठीक देख ली है। ललित कला अकादमी 1954, साहित्य अकादमी 54, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, कला केंद्र की बात की गई है। ठीक है, कला केंद्र की बात की गई है। तो ये आपको न्यू दिल्ली में 85 में मिलेगा, न्यू दिल्ली में 85 में मिलेगा, न्यू दिल्ली में 85 में मिलेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज इन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर लिख लिख कर पढ़ाइए। मैं समझता हूं कि लिख लिख कर मेरे पढ़ाने से आपकी नोट्स और बेहतरीन बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन आप समझिए कि अभी मैं लिख करके नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। तब ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर आज चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। अगर मैं लिख लिख कर कराऊंगा तब आप समझिए कि ये ऑलमोस्ट नहीं तो 10 चैप्टर तक सिर्फ 10 घंटे एक ही चैप्टर को लग जाएंगे, और हमारे पास बड़े बड़े चैप्टर ऑलमोस्ट 20 हैं। आप समझिए कि भाई साहब 1 साल तक सिर्फ यही चलेगा, इतना समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है ना। चलो, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? एमनेस्टी इंटरनेशनल सर पहले है क्या ये तो बताइए, काम बताइए, बाकी सब हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, मानवाधिकार क्या होते हैं, ह्यूमन राइट क्या होते हैं। मैं भारत में रह रहा हूं तो मुझे भारत के संविधान के तहत जो अधिकार हैं, या भारत के संविधान के तहत जो संसद बनी है, संसद ने जो कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं वो मुझे मिले हुए हैं, राइट। अगर मान लो आप युगांडा देश के हो तो युगांडा देश के जो अधिकार हैं वो आपको मिलेंगे। आप अमेरिका देश के हो तो अमेरिका देश के अधिकार आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे देश हैं तो वो अपने अधिकार प्रदान करते हैं आपको, राइट। लेकिन अगर आप मानव योनि से पैदा हुए हैं, आप एक इंसान हैं, तो इंसान होने के साथ ही आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, किसी भी देश में रह रहे हो, डजंट मैटर, आपको कुछ अधिकार पैदा होते ही मिल जाते हैं। क्लियर? उनको ही मानवाधिकार बोला जाता है। कई देशों में इसकी अवहेलना की जाती है। तो यहां पर अब कुछ संगठन हैं जो कि मानवाधिकारों की आवाज लगातार उठाते रहते हैं। ये संगठन देश के अंदर भी हो सकते हैं, देश के बाहर भी हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं, है ना। डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स, डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसको नोबेल पुरस्कार भी शांति के क्षेत्र का मिला हुआ है। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने के लिए मिलता है, इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने के लिए मिलता है। इसको नोबेल पुरस्कार 1977 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। 1977 इसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में मुख्यालय और 61 में स्थापना, 77 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर आप देखेंगे एक क्वेड है। क्वेड, क्वेड मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी। क्वेड, क्वाड्रिलेटरल आपने नाम सुना है ना, चतुष्कोण, ये चतुष्कोण, 1 2 3 4, 4 कोण, चतुष्कोण, क्वेड। अब आपने देखा एक तरफ हो गया है मान लो ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ हो गया मान लो इंडिया, एक तरफ जापान हो गया है, और यहां पर भी यूएसए है, अमेरिका है, यहां पर भी यूएसए अमेरिका है, और यहां पर भी यूएसए अमेरिका है। मतलब 4 देशों का एक संगठन है। ये देखिए
यहां मैप में देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ये इंडिया है, ये जापान है, ये अमेरिका का भाग है और ये भी अमेरिका का भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। बीच में प्रशांत सागर है, ये चीन है, ये चीन है। और चीन का सिंपल रहता है, जहां पर ये देख रहा है वो हिस्सा इसका, ऐसा इसको लगता है। तो चीन की नजर है यहां पर प्रशांत सागर, है ना। प्रशांत सागर भैया समंदर है, समंदर पे ही तुम कब्जा कर लोगे, ऐसा थोड़ी होता है। समुद्र समुद्र तो सबका है। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा तानाशाही करता है। इसके तानाशाही को रोकने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए चार देशों ने इसको आपस में ही घेर लिया। और यही चार देश मिल करके मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं यही चारों देश मिल करके। कौन कौन देश हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत। क्लियर? इसके अलावा आपने बोला कि ये I2U2, I2U2 ये आपसी सहयोग के लिए कुछ देशों का संगठन है। I2 आपने दो बार I लिख दिया, I2 मतलब दो बार I है, टू टाइम I है, टू टाइम I है। U2 मतलब टू टाइम U भी है, U भी टू टाइम है। I फॉर इंडिया भी हो गया, भारत। I फॉर इजराइल भी हो गया, इजराइल। U फॉर USA भी हो गया और U फॉर UAE भी हो गया। मतलब ये चारों देशों का एक संगठन है जो आपस में थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातचीत करेगा। 2021 में बना था, इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में उस टाइम रहा था। चलो नेक्स्ट, आपने एक रिपोर्ट का नाम सुना होगा, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जिसमें है 1990 के आसपास महमूद उल हक और अमर सेन के सहयोग से, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। फिलहाल आपको बताना ये उद्देश्य है मेरा कि जो मानव विकास सूचकांक है ये डेवलप किया जाता है एक संस्था जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क पर मिलेगा। इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क पर मिलेगा। सर जी जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं देता, जोर से। जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। चलो, ये यूरोपियन यूनियन की बात की जा रही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि यूरोपियन यूनियन, जैसे आसियान की बात की थी हमने, वैसे ही यूरोपीय देशों ने भी अपना संगठन बनाया हुआ है। 27 देश इसके संगठन है। इसका कोई मुख्यालय वगैरह नहीं है। दो जगह इसका अलग अलग आपको सेक्रेटरिएट देखने के लिए मिलता है, ब्रुसेल्स में भी और लग्जमबर्ग में भी, ब्रुसेल्स में भी लग्जमबर्ग में भी। इसकी चीफ ये है उर्सुला वॉन डेर लेन। करंट अफेयर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उर्सुला वॉन डेर लेन, उर्सुला वॉन डेर लेन, उर्सुला वॉन डेर लेन। ठीक है। ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन, देखो ग्रीन नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया ना, ग्रीन मतलब हरियाली से जुड़ा हुआ होगा, हरियाली से जुड़ा हुआ होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ग्रीन चीजों से जुड़ा हुआ होगा, मतलब पर्यावरण के लिए चेतना को बढ़ाना, पर्यावरण के लिए पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना 71 में हुई थी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टर्डम, ब्रैकेट में 1971, बस। ठीक है। आप बोलेंगे एक 1972 1972 की बात है, 1972 1972 की बात है। 1972 के अंदर, 1972 के अंदर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन, 1972 के अंदर बहुत सारे देश साथ में बैठे और पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा इन्होंने उठाया। कहां पर उठाया था? स्टॉकहोम के अंदर, स्टॉकहोम के अंदर। इसको ही पर्यावरण से जुड़ी हुई पहली अंतरराष्ट्रीय बैठक मानी जाती है।
इसी से इंस्पायर होकर 1972 के अंदर 1972 के अंदर ही इंदिरा गांधी जी ने भारत के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसी प्रोग्राम से तहत, इसी बैठक के तहत लागू किया था। क्लियर? अब देखिए, यही 1972 पर ही एक संगठन भी बना, यूएनईपी जिसको बोला गया। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, ई से इन्वायरमेंट, पी से प्रोग्राम कार्यक्रम, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका नाम हो गया। इसका मुख्यालय नैरोबी पर किया गया, हेडक्वार्टर नैरोबी पर बनाया गया, नैरोबी पर हेडक्वार्टर बनाया गया, नैरोबी जो कि केन्या पर है, नैरोबी जो कि केन्या पर है, नैरोबी जो कि केन्या पर है। ठीक है, चलिए एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, काफी ज्यादा चर्चा में रहा। ठीक है सर, आप नहीं लिखते तो मेरा भी लिखने का मन नहीं करता। वेरी गुड, क्या बात है प्रियांशु जी, जबरदस्त, मजा आ गया ये बात सुन के। मेरा भी एग्जाम, मैं तो देता नहीं हूं एग्जाम, तो आप भी एग्जाम तो दोगे नहीं। वेरी गुड, क्या बात है ना भैया? 5-6 घंटा पढ़ाता हूं रोज, ठीक है? उस 5-6 घंटे के लिए लगभग 5-6 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो ये तो हो गई सिर्फ यहाँ की बात। ऊपर से जा करके 5-6 घंटे अपने लिए निकालता हूं, खुद का पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मतलब 15-16 घंटे पढ़ना रोज का काम है। तुम जब बराबरी कर रहे हो तो हर चीजों में फिर बराबरी करो, है ना? ऐसे ही नहीं इंसाइक्लोपीडिया बन गए हैं। आओ, एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या बोला? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी जब स्थापना की गई थी, स्थापना के लिए बात की गई थी, स्थापना जब की गई थी 2001 के अंदर, तो ये मीटिंग की गई थी कि इसकी स्थापना करते हैं, तो ये बातचीत की गई थी संघाई के अंदर, लेकिन इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर ही बनाया गया था। क्लियर? इसके अलावा आपने बोला, इसके अलावा आपने बोला इसमें सदस्य, सदस्य पहले 8 थे, अब 2 नए जुड़ गए हैं, ईरान और बेलारूस, ईरान और बेलारूस, ईरान और बेलारूस, ईरान और बेलारूस, ईरान और बेलारूस। ठीक है, इसके अलावा सर 8, अरे सर मजा नहीं आ रहा यार, अभी अभी तुमको, है ना, अभी तुमको देखो ना मजा आएगा। ये है इंडिया, ये इंडिया है, ये क्या है? मान लो ये ट्रक है, मान लो ये ट्रक है, किसको उड़ा दिया जाए? तुम्हारे पास ट्रक है ना, तुम्हारे पास ये जीता जागता चलता फिरता ट्रक है ना, ट्रक है। अब किसी एक को उड़ाने का मौका मिले तो किसको उड़ाओगे? अरे सर, एक को ही उड़ाना है ना, चलो पाकिस्तान लिख दो। आया मजा, है ना? तो आपने बोला कि यहां पर इंडिया ने उड़ा दिया है पाकिस्तान को ट्रक से। ट्रक से क्या क्या उड़ाएंगे हम, आइए देखिए। टी फॉर ताजिकिस्तान, अरे कौन सी बुरी आत्मा आ गई क्लास में? हाँ, टी से ताजिकिस्तान, आर से रूस,
यू से यूएसए, अरे नहीं सर, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, सी से कनाडा ना कर देना, सी से कनाडा भी तो होता है सर। के से दो देश हैं, एक किर्गिस्तान और एक कजाकिस्तान। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो कितने देश हो गए, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहां पर हो गए, 9 10, तो टोटल कितने हो गए, 10। इंडिया 2017 में जुड़ा था, पाकिस्तान भी 2017 में जुड़ा था, मतलब इंडिया और पाकिस्तान साथ में ही जुड़े थे। ठीक है, क्लियर। बताइए आंसर क्या होगा। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा संघाई के अंदर, है ना। संघाई संघाई कितना आसान है, संघाई संघाई कितना आसान है ना, संघाई संघाई बड़ा आसान, वेरी गुड, क्या बात है। बीजिंग बीजिंग बीजिंग, क्या बात कर रहे हो सच्ची। लेकिन कुछ बच्चे तो देखो, अंजलि मंजू, अभी अभी बताया है कि संघाई इसका नाम बस है, मुख्यालय इसका बीजिंग पर होगा। लेकिन नहीं सर, अरे सर आपने लगा दिया, आप गलत बोल ही नहीं सकते। चलो आ जाओ। एससीओ में पहली बार भारत पूर्ण रूप से कब सदस्य बनकर शामिल हुआ था? यह नहीं बोला गया है कि भारत कब शामिल हुआ था, यह बोला गया है भारत शामिल होने के बाद पहली बार बैठक में कब शामिल हुआ था। सदस्य बनने के बाद पहली बार कब शामिल हुआ? तो भारत सदस्य बना 2017 में, है ना। अब मान लो तुमको किसी ने इनवाइट किया है, किसी की शादी मान लो जुलाई महीने में है, जुलाई 2025 में, तुमको आज की तारीख में किसी ने इनविटेशन दे दिया, कार्ड दे दिया, तो तुरंत बोलते हो अरे चलिए चलिए आपके साथ ही मैं चलता हूं, किराया नहीं लगेगा। ऐसा करते हो क्या? आपके साथ ही चलता हूं, है ना, अभी होकर आ जाता हूं, ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर 2017 में आपको इनवाइट किया गया है, तो फिर इसके बाद ही आप शामिल हो गए 2018 में, है ना। क्लियर। चलो, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान एससीओ के पूर्ण सदस्य बने? 17 मतलब खतरा, पाकिस्तान आ गया तो खतरा आ गया, ठीक है। किसके लिए खतरा आ गया? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को ट्रक से उड़ा रहे थे ना। चलो यहां पर एक और देख लो। हा, ये कौन सा है? पेट्रोल की कीमतों को निर्धारित करने वाला संगठन कौन सा है? आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, आप बोलेंगे ओपेक। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम की बात की गई है। पेट्रोलियम से ही डीजल, तेल, ये सारी चीजें निकलती हैं, है ना। पेट्रोल, केरोसिन वगैरह तो बंद भी हो गया है शायद, है ना। चलिए, तो ये जो ओपेक है, इसकी स्थापना आपको दिखती है कि की गई थी 1960 में। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, संगठन है पेट्रोल के निर्यात करने वाले देशों का, ठीक है। पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का एक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के अंदर है। ऑस्ट्रिया कहां है? वियना। ऑस्ट्रिया कहां है? वियना के अंदर आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। स्थापना के लिए बैठक हुई थी बगदाद के अंदर। बगदाद कहां है? इराक के अंदर है। इराक, बगदाद के अंदर इसकी स्थापना करने की बातचीत की गई थी। वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं। वर्तमान में 12 सदस्य हैं। कई किताबों पर आपको 14 मिलेगा, कई जगह 13 मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइएगा, ओपेक की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 देश आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो यही 12 देश संगठन में सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, ये नाम है, एक बार रीड मार लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम लोगों ने देखी। ठीक है, ये आपको मैं एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूं। शॉर्ट नोट से कौन से देश का संगठन कहां पर है, कौन से देश में किसका संगठन है, कौन सा संगठन है, हेडक्वार्टर याद करने के लिए इजी रहेगा ये, है ना। जैसे वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक, IMF, IBRD, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हिंदी मैं प्रेफर नहीं करूंगा, आपको नहीं बोलूंगा कि हिंदी में पढ़िए, मैं आपको यही बोलूंगा कि अंग्रेजी में ही पढ़िए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बार बार किस तरह हिंदी हिंदी हिंदी, है ना, तो लो हिंदी में दे दिया मैंने। द हेग नीदरलैंड, जकार्ता में आसियान गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, मनीला में ADB, सार्क काठमांडू, है ना। इसके अलावा आपने बोला ब्रुसेल्स नाटो, सार्क, अरे सार्क के बारे में तो भूल ही गए, सार्क सार्क सार्क, चलो यहीं लिखो सबसे शुरू में, सार्क। सार्क सार्क, ये पानी वाली शार्क नहीं है। थैंक यू, अच्छा थैंक यू, बाय बाय। लेकिन जिन बच्चों को सार्क देखनी है आ जाओ मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल कॉर्पोरेशन मतलब क्षेत्रीय सहयोग, साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशियाई, एसोसिएशन मतलब दक्षिण एशियाई देशों का आपसी सहयोग के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक संगठन है। इसमें आपको स्थापना कब मिलेगी, स्थापना इसकी हुई थी 1985 के अंदर। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर आपको मिलता है काठमांडू नेपाल के अंदर। काठमांडू नेपाल के अंदर इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है, इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सदस्य कितने हैं, 8। कौन कौन से हैं इसके सदस्य, तो आप बोलेंगे MBBS पेन, MBBS जो आपको मान लो दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आप पेन में हो, पेन मतलब दर्द, आप पेन में हो, दर्द में हो। ठीक है, तो आप किसके पास जाओगे, MBBS साहब के पास जाओगे। मुन्ना भाई MBBS के पास मत चले जाना, ठीक है, मुन्ना भाई MBBS के पास मत चले जाना। क्लियर, चलो तो पहले इतनी बात लिखो, फिर जल्दी से हम लोग सदस्य देशों की बात भी करते हैं, जल्दी से। M से हो गया है, M से हो गया है मालदीव, B से हो गया है, B से हो गया है भूटान, B से हो गया है बांग्लादेश, S से हो गया है श्रीलंका, P से हो गया है पाकिस्तान, A से हो गया है अफगानिस्तान, I से हो गया है इंडिया मतलब भारत, N से हो गया है नेपाल। याद रखिएगा, म्यांमार सदस्य नहीं है। म्यांमार साउथ एशियन वालों का सदस्य है, आसियान वालों का सदस्य है ना, ये आसियान वालों का सदस्य है। चलिए, तो ये नोट कर लीजिएगा शानदार तरीके से।
अब मुलाकात होगी इसके आगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।